नरेंद्र मोदी लगातार क्या क्या शब्द के प्रयोग मंदिर मस्जिद से लेकर हिंदुत्व से लेकर गाली से लेकर घड़ियाली आंसू से लेकर नमाज तक पढ़ने की बात कह दी गई। तब शुरुआत हुआ बजरंग दल। ये वही बजरंग दल है जिसको विनय कटियार भारत के एक सदन में रहने के बाद कुसुम मिश्रा 13 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके यौन शोषण करके 4 दिन तक कैद रख दिए। उस आरोप को दबा दिया गया। क्या कहा जाएगा इस बजरंग दल को? बलात्कारी बजरंग दल, या विनय कटियार जी को हनुमान की तरह प्रस्तुत आप करें, या विनय कटियार जी यदि बजरंग दल को लाया और बजरंग दल अब हमारे आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जिस पर हमें गर्व है हनुमान जी, उसको जोड़ा जाना और हर भाषण में नारा लगवाना बजरंग दल बजरंग बली। कोई रास्ता जब बंद हो गया, बजरंग बली के रास्ते भी जब नरेंद्र मोदी के बंद हो गए, कर्नाटक में जब ये तय हो गई कि पूरे देश में बजरंग बली की मंदिर हम लोग बनाएंगे, पूरे बिहार में पप्पू यादव बनाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वही रेपिस्ट जिसने बजरंग दल को बनाया था, आज वो बजरंग दल को जिस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आस्था के सबसे श्रेष्ठकर मर्यादित पुरुषोत्तम राम की छाया रहने वाले हनुमान को जिस तरीके से जोड़ा गया है, क्या ये माफी मांगने की बात नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि हमारे भगवान का इस्तेमाल राजनीति के लिए और एक निचले, जिसको क्या कहा जाए, फिर कोई बात कहूं तो गलत होगा, स्तर पर जाकर हमारी मर्यादाओं को तार तार करना, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आता है केरला स्टोरी। इस स्टोरी को भी बहुत, जिस तरीके से इन्होंने पिक्चर बनवाया है, अंतिम पिक्चर है इनकी 2024 के पहले। इसके बाद मुझे नहीं लगता चुनाव जीतने के लिए इन शब्दों के अलावा, इन पिक्चर के अलावा इनके पास कोई रास्ते बचेंगे। इस को प्रस्तुत कर जिस तरीके से इसने चुनाव में ऐसी चीजों का प्रयोग किया है, चुनाव आयोग को बीजेपी पर बैन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रचार पर बैन करना चाहिए। कभी बजरंगबली और कभी गलत पिक्चर, ऐसे पिक्चर को बैन करने की जरूरत है। बिहार में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे पिक्चर को बैन करिए। इससे आने वाले पीढ़ियों पर गलत असर पड़ता है और ये ऐसे ही गलत चीजों का सहारा लेकर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि सरकार इस चीजों को बैन करे, अन्यथा विपक्षी सरकार जहां उसको बैन करे और चुनाव आयोग इसको सो मोटो नोटिस ले। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इतने गाली गलौज के बाद, धर्म का नाम लेने के बाद यह साबित हो जाएगा इस बार कि अब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की कोई साजिश इस देश के विकास पर, इस देश के रोजगार पर, इस देश के किसान पर, इस देश के महिलाओं पर, इस देश के युवाओं पर, मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें वह देश चाहिए जिसमें जीने का, बोलने का, चलने का, न्याय का, राइट ऑफ एजुकेशन का, हेल्थ का, इकोनॉमी का हमें आजादी मिले, और हम उस आजादी के लिए आगे बढ़े हैं। इसीलिए हम आज अपील करते हैं इस देश के हर अंबेडकरवादी लोगों को, हर बुद्धवादी लोगों को, हर मानवतावादी लोगों को और संविधान पर आस्था रखने वालों को कि ऐसे प्रोपगंडे का खिलाफ कर हम सबको सोशल मीडिया पर आवाज देना चाहिए। धन्यवाद।